भारत की मोदी सरकार ईरान के साथ है या फिर ईरान के खिलाफ? ये वो सवाल है जो आज भारत के रवैया को लेकर सारी दुनिया पूछ रही है। देखिए, अब तक का इतिहास देखें तो भारत वो देश है जो इजराइल और ईरान दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चला। इजराइल से हमने हथियार खरीदा, ईरान से हमने तेल खरीदा, दोनों से हमारे रिश्ते रहे। लेकिन अब जब युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में ईरान के सबसे पॉपुलर नेता आया खामनोई की मौत हो गई है, 160 से अधिक बच्चे जो हैं वो इस युद्ध का शिकार बने हैं, तब दिल्ली का नपातुला बर्ताव कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। वो सवाल पूछ रहा है कि भारत किधर है? क्या जिस तरह खामनोई को मारा गया भारत उसे सही मानता है या गलत? 160 बच्चों की मौत पर भारत का नजरिया क्या है? वैसे भारतीयों के नजरिए की बात की जाए तो इजराइल को लेकर हमेशा से दो नजरिया रहा है। राइट विंग इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है, लेफ्ट और जो बाकी थे वो हमेशा ईरान के करीब रहे, या एंटी इजराइल आप कह सकते हैं, वो रहे। लेकिन अब युद्ध के बीच में यह भारत का बदला हुआ रवैया क्या भारत की नई पॉलिसी है या वक्त की नजाकत को देखते हुए भारत की जरूरत? यह सवाल सबके मन में है। सवाल यह भी है कि ईरान जिसके साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, क्या अब वो रिश्ते नए सिरे से डिफाइन हो रहे हैं, या फिर क्योंकि कश्मीर के मसले पर खामनोई बीते कई सालों में कई बार एंटी इंडिया स्टैंड ले चुके हैं, ऐसे में इंडिया अब उसको लेकर खामोशी अख्तियार कर रहा है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमले से ठीक पहले इजराइल में होना क्या केवल इत्तेफाक था, या फिर इंडिया ने पुरानी सोच को किनारे रखकर ऐसी राह पकड़ ली है जहां दोस्ती और दुश्मनी दोनों का पैमाना सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखा जाएगा? क्या ईरान के अलावा खाड़ी के जो बाकी देश हैं उनके साथ जो हमारे मजबूत बिजनेस वाले रिश्ते हुए हैं उसकी वजह से इंडिया खामोश है? बहुत सारे सवाल हैं जो भारत के स्टैंड को लेकर आज दुनिया के मन में है। भारत और ईरान का रिश्ता जो रहा है वो केवल पॉलिटिकल नहीं रहा है, दरअसल हजारों साल पुराना भाईचारा है। हमारी सभ्यता से लेकर मुगलों के दौर तक ईरान का असर हमारे खाने पीने से लेकर हमारी कला तक में दिखता है। आजादी के बाद तेल की जरूरतों और खास अहमियत की वजह से दोनों देश हमेशा करीब रहे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसी ऐतिहासिक दोस्ती को एक नया आधुनिक मोड़ दिया था, जिसके दौरान चाबहार पोर्ट की नींव रखी गई। यह बंदरगाह भारत के लिए जरूरी था क्योंकि यह पाकिस्तान को छोड़कर सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का आसान रास्ता दिखाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में जब अमेरिका लगातार ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है, तब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि भारत किधर है? ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसे बयान दिए जिन्हें भारत ने अपने अंदरूनी मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना। खामनोई अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन जैसे युद्ध वाले इलाके से करते रहे। उनका यह रुख तब और कड़ा हो गया जब भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया। भारत ने कई बार इसका विरोध होगा, जिसका सीधा असर भारत में महंगाई पर पड़ेगा। दूसरा, खाड़ी देशों में फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय हैं। किसी भी बड़े हमले की स्थिति में उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी। यही वजह है कि आज भारत के लिए ईरान से कहीं ज्यादा जरूरी सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश हो चुके, या जो ये पॉलिसी चल रही है इंडिया फर्स्ट, इसी पर कंटिन्यू करना चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत अब सिर्फ भारतीयों के हित के साथ है